हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश का 2023 का बोर्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का, जिसका पेपर कोड है 316ZY। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और ये आज ही पेपर में आया हुआ है और इसका आज मैं फुल सोल्यूशन बताऊंगा। उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम दे के आए, उनको फुल सोल्यूशन मिलेगा और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसे कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पैसेज, देखिए पहले पैसेज दिया रहेगा। अब यही पेपर हर साल मॉडल में आता है, तो पैसेज में इससे देखिए सीधे आप मुद्दे पे आते हैं। ये पूरा पैसेज आपको दिया हुआ है, जैसा कि पैसेज देख सकते हैं, इसे आपको पढ़ना है पूरा। अब ये पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे पूछा है। अब इसका अंडरटेकिंग ले, तो पहले ही लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढेंगे ना, तो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। फिर लास्ट के आपको 3 क्वेश्चन जो है मिले हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, मतलब आपने पैसेज से क्या लर्न किया, इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द पैसेज मीन्स इम्ब्रेमेंसेंट, इसका पूछा लेजली मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एक हिसाब से आप आलसी कह सकते हैं। व्हाट वर्ड पैसेज इन अपोजिट ऑफ लेजली, मतलब इस पैसेज में लेजली का अपोजिट क्या है, तो इसको आपको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है व्हाट यू मीन्स बाय फ्रेजेज प्रोवर्ड टू प्रोफेटिक, इसका आपको इसी में आंसर ढूंढना है। तो इस सारे का आंसर जो है ये इसी पैसेज में मिलेगा, तो ये आपको ढूंढ के लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है राइट एन आर्टिकल ऑफ एनीवन फॉलोइंग टॉपिक, 100 से 150 वर्ड पे लिखना है। डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विद द पैंडेमिक, इस पे लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब स्त्रियों का मॉडर्न इंडिया में क्या योगदान है। या फिर जर्नलिज्म इज द वर्ड्स ऑफ ए डोमेस्टिक सेटअप, मतलब डोमेस्टिक एक अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र में पत्रकार का एक विशेष महत्व है, ये आपको बताना। फिर उसके बाद कह रहा है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अंडरस्टेबल कंप्लेंट्स, मतलब आपको अपने भाई को एक पत्र लिखना है चेतावनी के लिए कि अगेंस्ट इस पे सम अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ समझदारी के लिए इससे आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, तो यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स हर साल आपको कराएं, इसके लिए एक आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। ये मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला अगर आप तैयार करके गए होते तो आपको मिल जाता, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्रामर पार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपका नंबर अच्छा आ गया तो आपका 90+ तय है। तो चलिए देखते हैं इसका फल। ए सेल्फिश मैन हु ऑलवेज थिंक टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ईगोइस्ट, मतलब ईगोइस्ट जो होता है जिसे कहते हैं बहुत ईगो है अपने आप पे, तो वही बात होती है यहाँ पे ईगोइस्ट। फिर उसके बाद पूछा है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा। द फ्रेज हेल फ्राम, इसका मतलब जो हो जाएगा वो यहाँ पे टू वेलकम राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे टू वेलकम, तो यहाँ पे जैसा मैंने पता किया तो टू वेलकम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइट आंसर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। वैसे बहुत से लोगों ने टू कम फ्राम भी लगाया हुआ है, तो टू वेलकम यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है द सिनोनिम्स ऑफ डेरोगेटरी इज, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए इन्फ्लोमेट्री यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो इसका यहाँ पे मतलब इसके क्या ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिस्टेक है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा वर्ड मिस्टेक है ये आपको ढूंढना है। देखिए इसमें आपको थोड़ा देखना होगा क्योंकि यू विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे देखिए विल यहाँ पर भी आया, विल नॉट और विल नॉट यहाँ पर भी आए, तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा। यू विल नॉट सक्सीड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द एंटोनियम्स ऑफ सैवेज, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द एंटोनियम्स ऑफ सैवेज इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए जो आइडियल यहाँ पे राइट आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट जो है चेंज एनीवन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पे चाहे ये वाला कर लीजिए और चाहे आप ये वाला कर दीजिए। तो यहाँ पे ये वाला करेंगे तो द ट्रैवलर, देखिए यहाँ पे कैन यू है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आस्क्ड द ओल्ड मैन, फिर यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये है तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इफ़ या होदार, तो मैं इफ़ लगा देता हूँ। इफ़ यू विल ना, देखिए इफ़ यू अब कैन का हो जाता है कुड, यू चेंज हो जाएगा द ओल्ड मैन से, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। इफ़ यू कुड
यहाँ पे टेल मी का चेंज हो जाएगा यहाँ पे द ट्रेवलर से, तो ही हो जाएगा मी द वे ऑफ स्टेशन। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है चेंज एनीवन इनटू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस वाले में आपको अगर दैट लगा दिए होंगे बीच में तो सेम वही बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाला हो जाएगा। आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर, तो आई एम श्योर टू फिनिश द वर्क इन टाइम, टू लगा के आप आसानी से सिंपल में बना सकते हैं, यहाँ पे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एनीवन टू द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसे आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो नो अदर सिटीज़ इन इंडिया इज़ एज बी, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, इज़ नॉट बिगर दैन कोलकाता, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। फिर नो सूनर से यहाँ पे एक बनाने को आया अफर्मेटिव में, ये वाला आप बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उसके बाद करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कोई एक वर्ड जो है मिसिंग है उसको आपको करेक्ट करना है। इसका आंसर एक बार आपको ढूंढ लेना है, इसका कंफर्म आंसर मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका आपको एक बार देख लेना है। फिर यूज एनीवन टू सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट दियर मीनिंग क्लियर, तो यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे स्टेयर माने होता है हिलाना, और एक स्टेयर का मतलब आपको पता चल कर लेना है। फिर डिसेंट और डिसेंट, इसका मतलब नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पैसेज ट्रांसलेशन के लिए आता है, जैसे एक बार एक चोर घर में घुस गया, तो यहाँ पे इसको आपको लिखना है घुस आया, तो वन आफ्टर मतलब वंस अपॉन ए टाइम ए थीफ इज कम अवे इन हाउस, इस प्रकार आपको थोड़ा अपने आप से वो अनुवाद करके, अगर आपको नहीं आ रहा तो कर भी सकते हैं, ऐसे सेम वही शब्द में नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। वैसा सही कर देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। अब लिटरेचर पार्ट से पूछा गया, लिटरेचर पार्ट से राइट द एम हैमल अबाउट द सेम फ्रेंच लैंग्वेज। फिर से यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको 2 करने हैं। अब 2 जो भी आ रहा हो, जैसे एम हैमल से पूछा है, यहाँ पे फिर पूछा सीमापुरी से पूछा है, सीमापुरी में क्या सिचुएटेड था। उसके बाद रोस्ले से टू अबाउट फियर ऑफ डेथ, इसके बाद पूछा है। फिर यहाँ पे इसका रिस्टोर टू बिगनिंग एंड देयर पोट्री थे, तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। फिर उसका 7 नंबर में 2 दिया है, लेकिन करना आपको 1 है, तो कोई सा एक जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंजा दिया हुआ है, स्टैंजा में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। अब 3 क्वेश्चन में इसमें से जो भी आपको मतलब जो भी क्या करना, दोनों है 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर आपको इस पर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है, बस इसको थोड़ा अपने वर्ड में लिखना है, इसी पैसेज में इसको अपने वर्ड में तीनों को लिखना है जो भी आ रहा हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पूछा गया सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया मैंने एक थिंक ऑफ ब्यूटी का आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, आया भी है। आंट यूनिफर्स्ट टाइगर एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, तो इन तीनों में से जो भी सेंट्रल आइडिया आपने किया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा आपने अच्छे से किया है, ठीक है। जो भी किया हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों में से आपको 2 करने हैं, जैसे वही सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा गया है बस। फिर उसके बाद एक लॉन्ग आंसर पूछा गया है, 2 दिए हैं, कोई एक सा करना, जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। बस दोस्तों ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस पूरे पेपर का आपको मैंने सोल्यूशन बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, आगे वाले के लिए, और सोल्यूशन आपने देखा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे पेपर के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।